बोल सद्गुरुदेव महाराज की जय हो। परम पूज्य ज्ञान के भंडार हमारी भारतीय सभ्यता संस्कृति को दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाने वाले गीता मनीषी महामंडलेश्वर पूज्य स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज, हमारी संत परंपरा की आचार्य पीठ दादू दयाल महाराज जी के पीठाधीश्वर आचार्य स्वामी ओम प्रकाश दास महाराज जी, साधु आश्रम इग्रा के संत पूज्य स्वामी सूर्यानंद जी महाराज, तांकड़ी धाम के पूज्य संत स्वामी कमल सागर जी महाराज, गुजरात से हमारे बीच में पधारे कल्लू दादा कल्लू नाथ जी महाराज, और मेरे बहुत प्रिय मित्र जो इस कार्यक्रम को व्यवस्था को बनाने में हर तरीके से मेरी मदद करते रहते हैं, जो स्टेज मंच पे नहीं है वे अंदर बैठे हैं। आनंद धाम आश्रम के पूज्य संत स्वामी रमेशानंद जी महाराज, बद्रीनाथ आश्रम से हमारे बीच में पधारे स्वामी पुष्करानंद जी महाराज, गीता आश्रम गुरुग्राम के पूज्य संत श्री कृष्णानंद जी महाराज, हमारे अकेडी आश्रम के पूज्य संत बाबा मनसाराम जी महाराज, मीरा मेड़ता जहां मीरा जी के दर्शन के लिए हम गए, हमारी हर तरीके से मदद की स्वामी महंत हरिनारायण दास जी महाराज, सुखदेव दास जी महाराज, खांडा आश्रम से पधारे हमारे बीच में पूज्य स्वामी रामानंद जी महाराज, सिया आश्रम के पूज्य संत स्वामी नरोत्तम दास जी महाराज, सभी संत सदगुरु की प्यारी साध संगत जी, आज बड़ा ऊंचा भाव बन रहा है। 250 वर्ष पहले जो घटना यहां घटी, तहसीलदार के पद को छोड़ के नारनौल भूमि में जन्मे पूज्य संत, बीरबल के खानदान में जन्मे पूज्य संत स्वामी नित्यानंद जी महाराज, जिनका बचपन का नाम नंदलाल था, भरतपुर रियासत में तहसीलदार थे, सब छोड़ करके नाना सिताब राय जी के पास आ गए, जो सिताब राय मोहल्ला भी है रेवाड़ी में। और इस रेवाड़ी के जंगल में दूसरी मुलाकात हुई, पहले वृंदावन में हुई शांति आश्रम में, दूसरी मुलाकात भेंट इस पवित्र प्रांगण जंगल में रेवाड़ी के जंगल में हुई थी। उसी याद को आज साकार रूप देने के लिए भक्ति, साधना, तप, योग, ध्यान, जिस सरोवर का नाम गुरुदेव स्वामी गुमानी राम रखा गया, उसकी नींव रखी हमारे पूज्य स्वामी गीता मनीषी जी, पूज्य स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज जी ने। आज उद्घाटन भी दादू संप्रदाय आचार्य और पूज्य संत के और सभी संतों के हाथों से हो रहा है। इस मंदिर की नींव रखी थी दादू संप्रदाय के आचार्य पूज्य संत गोपाल दास जी महाराज ने, और उद्घाटन भी उन्हीं संतों ने किया था। आज भी यही हो रहा है। सदगुरु की प्यारी साध संगत जी महाराज जी जो कह रहे थे, संत इस भक्ति की मार्ग के जो यहाँ जो घटना घटी, गुमानी राम महाराज जी मिले तो स्वामी नित्यानंद दयाल अपनी वाणी में क्या कहते हैं,
भली हुई सतगुरु मिले नातर खाता काल, हीरा जाता हाथ से पड़ता जम के जार। जैसे जीव को सतगुरु नहीं मिलते तो ये जीवात्मा काल का ग्रास बनती है और फिर ये आत्मा अन्य योनियों में भटकती रहती है। बड़े भाग मानस तन पावा, देव दुर्लभ सब ग्रंथन गावा। रामायण कहती है कि बड़े भाग हैं जिन्होंने मानव जीवन मिला है, लेकिन ध्यान देना मानव जीवन में सदा नहीं रहना है। जैसे दिए का तेल धीरे धीरे समाप्त होता है, ऐसे ही हमारी पूंजी रोज रोज समाप्त हो रही है। जैसे दिए का तेल खत्म, दिया बुझ जाता है, 70 साल के बाद तो काम खत्म होना होता है। इसलिए संत जगाने के लिए आते हैं, दयालु होते हैं संत। दया की दृष्टि से, दया के भाव से जीव कल्याण के लिए धूर्धाम से आए संत जन। अनल पंक्ति बाट नितानंचल पूछ ले जिनके खुले कपाट। धूर्धाम से संत जीवों के कल्याण के लिए, जीवों के हित के लिए, जीवों को जगाने के लिए आते हैं। काल का ग्रास से बचाने के लिए संत आते हैं इस धरा के ऊपर। लेकिन जिनके हृदय में शीलता, जिनके हृदय में दया, शील, क्षमा, संतोष है, वो लाभ उठा लेते हैं। और जिनके भीतर अहंकार, मान भरा है ना, उनकी लुटिया डूब जाती है। स्वामी नित्यानंद दयाल कहते हैं, माया इस जीव को 10वें द्वार से भी वापिस ले आती है। जोग धारणा लगाए के पहुंचे 10वें द्वार, रिद्धि सिद्धि के रूप में माया लिए उतार। माया उतार लेती है। और जब लग तृष्णा रहती है, स्वामी नित्यानंद दयाल कहते हैं, जब लग तृष्णा दे में कह माया कह मान, तब लग राम ना पाइए रहे बंद में प्राण। जब लग तृष्णा शरीर में है तो प्राण हमारे बंधन में, राम को, परमात्मा को नहीं पा सकते हैं, सदगुरु को नहीं पा सकते हैं। हमारे से पहले बड़े ज्ञानी, योगी, त्यागी, वैरागी इस धरा पे हुए होंगे और चले गए, आज जानते भी नहीं है। मानदाता पूरी पृथ्वी का राजा था, बहुत सारे लोग तो जानते भी नहीं होंगे, पूरी पृथ्वी का राजा था। महाराज जी कहते हैं, जागर बाजे बाजते राज करनते सोए, वो मंदिर सुनने पड़े उनमें बसे न कोई। बड़े बड़े किले आज राजस्थान में खंडर पड़े हैं, कोई रहने वाला नहीं है। द्वारपाल द्वारे रहे राग रंग भव भाई, नितानंद उन घरों में दुनिया रोवत जाए। दुनिया रोती हुई जाती है। सदगुरु की प्यारी साध संगत जी, संत इस धरा पे आते हैं जीवों के हितेश के लिए, जीवों के कल्याण के लिए, जीवों के दुख और दर्द को, पीड़ा को मिटाने के लिए। तो स्वामी नित्यानंद दयाल कहते हैं, भली हुई सतगुरु मिले नातर खाता काल, हीरा जाता हाथ से पड़ता जम के जाल। भली हुई धन भाग है, सतगुरु मिल गए। दादू दयाल महाराज जी भी कहते हैं, मेरे सतगुरु ने सिर पे हाथ धरा और कल्याण हो गया। और सहज किया उपकार, सहज में उपकार किया है। और इस धरा के ऊपर नाम के बिना इस जीव का कल्याण नहीं हो सकता है। पूज्य संत श्री दादू दयाल महाराज से अकबर बादशाह ने पूछा, महाराज जी जलन बहुत होती है जीव को, नफरत, ईर्ष्या, द्वेष, जलन ये कैसे खत्म होगी? दादू पीव के नाम बिन जीव की जलन ना जाए। परमात्मा के नाम के बिना जीव की जलन नहीं जाती। नितानंद हरि नाम बिन कबू मुक्त ना होए, तपी तीर्थी वेद पढ़ चले नाम बिन रोए। नाम के बिना रोते हुए जाते हैं। इसलिए सदगुरु कबीर कहते हैं, नाम भजा सोई जीता जग में, नाम भजा सोई जीता रे। नाम भजा सोई जीता जग में, नाम भजा सोई जीता रे। नाम भजा सो जीता जग में, नाम भजा सो जीता रे। जिन्होंने नाम जपया है, नाम सिमरन किया है, नाम की कमाई की है, उस जीव का कल्याण हुआ है। स्वामी नित्यानंद दयाल पूज्य स्वामी जी भक्तराज ध्रुव की जो घटना सुना रहे थे,
ऐसी ही एक मिलती जुलती घटना स्वामी नित्यानंद जी महाराज के सामने एक पीर आया, चमत्कार करने लगा, लेकिन चमत्कार नहीं चले तो पूछा आप कौन है, हिंदू है मुसलमान है, पूछा आपका पंथ क्या है, बहुत सारे प्रश्न किए और महाराज जी ने उनका जवाब दिया। तो बाद में महाराज जी के पैरों में गिर गए, दीक्षा ली, सन्यासी बन गए, बंदगी दास उनका नाम रखा गया। पाकिस्तान ककराड़ा, पंजाब में ककराड़ा नाम की जगह पे अपना आश्रम था, वहां बंदगी दास हुए। तो बंदगी दास ने जब आत्मिक अनुभव हुआ, बोध हुआ, तो उन्होंने मंगलाचरण, गुरु बोध ज्ञान गुदड़ी, अक्षर की उपमा, बहुत सारी वाणियां लिखी। इन वाणियों में एक जगह पे जिक्र आता है, स्वामी गुमानी राम महाराज जब प्रकट हुए थे, स्वामी नित्यानंद दयाल जब प्रकट थे, तो कलयुग उनके सामने प्रकट होता है। वाणी कहती है, हाथ जोड़ कलयुग कहे धन भाग हमारा, नित्यानंद सुबस बसो परिवार तुम्हारा। हाथ जोड़ के कलयुग कहता है, सदगुरु मेरा धन भाग है कि आप मेरे युग में पधारे हो। कली काल भी हाथ जोड़ करके संतों के आगे कहता है, क्योंकि वो काल से, काल के दायरे को क्रॉस कर जाते हैं, पार कर जाते हैं। काल जाल लागे नहीं संतों का सरना लिया। स्वामी नित्यानंद दयाल कहते हैं, सिद्ध साधक जोगी जति ब्रह्मा वेद न कोई, उस मार्ग को हम चले करता करे सो होए। इसलिए सदगुरु के प्यारे साथ संगत जी, संत बड़े परमार्थी, संत बड़े सामर्थ्य हैं। संत इस जीव के हित के लिए, जीव के कल्याण के लिए इस धरा पे बार बार आते हैं, धूमधाम से आते हैं जीव के कल्याण करने के लिए। तो नित्य संत की संगत करिए, मालिक के नाम की बंदगी सिमरन करिए, क्योंकि हरि नाम के बिना जीव का कल्याण हो नहीं सकता है। हमारे बीच में पूज्य संत स्वामी ओम प्रकाश दास महाराज जी दादू संप्रदाय आचार्य, इन्होंने बड़ी जल्दी है और 1 बजे मैंने कहा था महाराज जी लंबा जाना है, पर समय को देखते हुए काफी समय हो गया है, क्योंकि हम चाहते हैं सभी संत एक एक लोटा लेकर के, जो रमेश शर्मा जी और डॉक्टर रमेश शर्मा जी और संजय गुप्ता नारनौल भारत के हर जगह से जल को लाए हैं और महाराज जी की वाणी का अखंड पाठ का जल सभी मिलाकर के उसमें रखा है। सारी साथ संगत चारों तरफ खड़े होकर के प्रार्थना करे और संत वो जल डाल दें। सारी उन तीर्थों का जल यहाँ डल के और फिर प्रसाद रूप में वो वितरण भी किया जाएगा। जल की बोतलें लाई गई है। तो सदगुरु की प्यारी साध संगत जी, पूज्य सभी संतों का, स्वामी नित्यानंद सेवा समिति, स्वामी नित्यानंद आश्रम की ओर से बहुत बहुत आभार। हमारे सहज निमंत्रण स्वीकार करके अपना कीमती समय छोड़ करके पूज्य स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज और पूज्य स्वामी ओम प्रकाश दास महाराज जी और जितने भी संत हैं, कई बार कहते हैं महाराज जी गृहस्थियों से भी ज्यादा हमारे पास समय नहीं, आपके पास भी नहीं है। और सच कहूं गृहस्थी रहने नहीं देते, कभी कहीं बुलाते रहते हैं। समस्या तो यही है ना। तो सदगुरु की प्यारी साध संगत जी, समय का बड़ा अभाव है और एक आगामी संदेश मैं आप सभी संतों के सामने देना चाहता हूं। स्वामी नित्यानंद जी महाराज का 225वां निर्वाण दिवस 4 सितंबर को आ रहा है। उस परम पद को प्राप्त करने के उपलक्ष्य में 4 सितंबर को 225वां निर्वाण दिवस तपोभूमि जटेला धाम के पवित्र प्रांगण में बड़े उत्सव के रूप में मनाया जा रहा है। और उसकी याद में 225 बेड का हॉस्पिटल और 100 सीट मेडिकल कॉलेज की ये डॉक्टर्स टीम जो है हमारी,
ये विचार कर रही है 100 सीट मेडिकल कॉलेज बनाया जाए और 225 बेड का हॉस्पिटल। तो ये हम तैयारी कर रहे हैं। तो गुरु महाराज की दया रही, संतों की कृपा हुई, तो 4 सितंबर को संत ही उस हॉस्पिटल की नींव रखेंगे। और माजरा नगरी ने 9 एकड़ जमीन देने की साथ बात की है और भी इसको सब कुछ मदद करने के लिए तैयार है। बेगोवा के सरपंच भी यहां बैठे हैं, 40 एकड़ जमीन देने के लिए इन्होंने भी बात कही। तो गुरु महाराज की दया मेहर सब पे बनी रहे। अब मंगल आरती के बाद एक मंगल काम करेंगे, इसीलिए ताकि बार बार उठना जाना ना पड़े, उद्घाटन और जल का वो। तो अभी मंगल आरती करेंगे। बोल सदगुरुदेव महाराज की जय हो। तपोभूमि जटेला धाम के द्वारा प्रचारित यह YouTube चैनल महाराज जी की अमृतवाणी व आश्रम द्वारा संचालित प्राणी मात्र के सेवा कार्यों को जन जन तक प्रचार हेतु है। आप महाराज जी की वाणी को जन जन तक पहुंचाने के लिए पुण्य के भागी बने और इस YouTube चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सभी धर्म प्रेमी बंधु इसे अधिक से अधिक लाइक, शेयर व सब्सक्राइब करें। सत्साहित।